हमें सूत्रों से पता चला है कि आप नवरात्रों के दौरान मौन व्रत रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति मौन व्रत रखना चाहे तो उनको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब बात आती है ना मौन व्रत की, तो लोग साधारणतः एक बात समझ लेते हैं कि चुप रहना है, जुबान से बोलना नहीं है। एक मेरा सूत्र ले लीजिए मौन व्रत पर जी। जब तक मन ऑन है, जब तक मन ऑन है तब तक कहाँ मौन है। वाह 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 वाह। यानी आपने जुबान से तो मौन रख लिया जी, और आप इरिटेट हो रहे हैं। बिल्कुल। आपके सामने कोई आदमी है, आपकी इच्छाओं के, आपके मन के, आपके विचारों के विपरीत बात कर रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। आपको उसको सांकेतिक रूप से कह रहे हैं तेरे को मैं बताऊंगा, जरा मौन व्रत रखो। चलो, आप सांकेतिक रूप से नहीं भी कह रहे, अंदर ही अंदर आप सड़ रहे हैं, कुट रहे हैं, ऐसे मौन व्रत का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप बोल लेंगे ना, वो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। मौन व्रत का सबसे पहला जो ध्येय होता है, मैंने शून्य में उतरना है, मैंने केवल अपने मन की गति को समझना है। और मन की गति यही है, मन के साथ लड़िए मत। मन बहुत चालाक है, मन के साथ लड़िए मत, मन के साथ यारी बना लीजिए। प्यार प्यार से आग लगाने वाली माचिस की तीली को ना एक जोत की तरफ ले जाइए। आग माचिस की तीली लगा रही है जिससे सारी दुनिया का, घर का नाश भी हो सकता है, और वही माचिस की तीली अग्नि रूप एक जोत जगा रही है। ये जोत क्या है? देखिए ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी संस्कृति हो, कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, जोत सब में जगती है। इस प्रजापति जी, जोत जगाने के पीछे मैसेज क्या है? जोत जगाने के पीछे मैसेज है, अपनी जोत को जगा, अपनी आत्मा को समझ, ये ज्योति जो है उस परमात्मा में समाहित कर दे। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आदमी को इस जोत को उस जोत से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। ये असली मौन व्रत का उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ जुबान से नहीं, मन से भी शून्य होना है। महाराज जी, आपने बताया कि हम मौन व्रत का तात्पर्य क्या है। मौन, हमारा जो मन है वो ऑफ होना चाहिए, तभी हम मौन व्रत। जब तक मन ऑन है तब तक कहाँ मौन है, कहाँ मौन है। हम इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि मनुष्य को क्रोध पर कैसे कंट्रोल किया जाए बिना मौन उपवास के। एक तरफ से कहा जाता है क्रोध अग्नि है जी, एक तरफ से कहा जाता है क्रोध अग्नि है। अच्छा, अब दूसरी तरफ से मैं आपसे बात पूछता हूं कि अगर आपके घर में अग्नि नहीं है तो खाना कैसे पकाएंगे? अगर अग्नि नहीं है तो आप हवन कैसे करेंगे? अगर अग्नि नहीं है तो जोत कैसे जगाएंगे? क्या अग्नि के बिना आप रह जाएंगे? ठीक ऐसे ही क्रोध को समझना है। क्रोध भी जीवन में जरूरी है, लेकिन जो अति क्रोध में जाते हो, क्रोध भी जो श्री कृष्ण ने क्रोध किया, भगवान श्री रामचंद्र ने क्रोध किया समय पर। अगर आप अपने बच्चों पे सही समय पर क्रोध नहीं करेंगे ना, भीष्म पितामह जी ने अगर उस समय दुर्योधन दुशासन पर क्रोध किया होता ना तो इतना नाश ना होता, और भगवान श्री रामचंद्र ने अगर सागर पर क्रोध ना किया होता ना तो पता नहीं उसका रिजल्ट फिर आगे क्या होता। क्रोध जरूरी है, लेकिन जिस आदमी को लगे ना मैं अति क्रोधी हूं तो उसको लक्ष्मण की तरह क्रोध करना चाहिए। यानी लक्ष्मण ने जब जब क्रोध किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जरा सा ऐसे देखा ना, आंख से भी इशारा किया, चुप हो गए। अगर आप क्रोधी हैं तो आपको एक किसी बड़े की ऐसे सानिध्य में रहना है जब वो आपको इशारा करे तो आप चुप हो जाएं। और दूसरी बात नोट कर लीजिए, अगर कोई आदमी क्रोध छोड़ना चाहता है, 6 टाइम क्रोध नहीं करना चाहिए। 6 टाइम क्रोध नहीं करना चाहिए। सुबह जब जागते गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप जिस समय पर पूजा कर रहे हैं, साधना आराधना कर रहे हैं, आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तीसरी, जब आप घर से काम के लिए जा रहे हैं तो क्रोधित होकर नहीं जाना चाहिए। 4, जब आप शाम को घर पर वापस आ रहे हैं तो घर पर उस समय पर क्रोध का माहौल नहीं होना चाहिए। जिस समय पर आप निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं उस समय पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जो आदमी इन 6 जगह पर क्रोध को कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे देखना
क्रोध कब विसर्जित हो जाएगा और कब उपयुक्त समय पर यूज होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। वाह 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 महाराज, बहुत अच्छी जानकारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।